दतिया उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इसी बीच दतिया पहुंचे और चुनावी मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये दावा किया कि इस बार दतिया बदलाव चाहता है और जनता ने मन बना लिया है। उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए धन बल और बाहुबल का सहारा ले रही है, लेकिन इस बार जनता सब कुछ देख रही है और जवाब देने के लिए तैयार है। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी उमंग सिंगार ने खोलकर जवाब दिया। सिंगार ये कहते हैं कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता और कार्यकर्ता सभी एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं चुनाव मैदान में कि ये जीतना है। इसके मुताबिक चुनाव किसी एक नेता नहीं, बल्कि दतिया के भविष्य का चुनाव है। अंतिम दौर में है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम सारे नेता इस समय दतिया में डेरा जमा हैं और दतिया में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विपक्ष के नेता उमंग सिंगार भी जो घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। उमंग जी, सब कुछ तो कर रहे हैं आप, लेकिन देख कहाँ रहे हैं कांग्रेस को? जो सरकार का दबाव है उससे मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति परेशान है, चुप है, लेकिन इस बार बदलाव के मूड में कांग्रेस के पक्ष में। बदलाव तो 2023 में भी हुआ था, आपकी पार्टी के राजेंद्र भारती जीत गए थे, जो अभी कहीं दिख नहीं रहे, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, राजेंद्र भारती जी का आपको पता है कि ऑपरेशन हुआ है और लेकिन कांग्रेस के साथ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्यों आपको वोट करेगी जनता? हालांकि 23 में भी आपको जनता ने वोट किया था, लेकिन बीजेपी हर जगह ये कह रही है कि 2.5 साल में जो आपका नुकसान हुआ है, अब जनता उस बात को समझ। 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी बताया, यहाँ के किसानों से पूछ रहा हूँ मैं कि आपको खाद मिली, बोले नहीं मिली। आपको 24 घंटे बिजली मिली, बोले नहीं मिली। युवाओं को नौकरी मिली, बोले नहीं मिली। ये तमाम मुद्दे, चाहे प्रदेश के मुद्दे हो, वही दतिया के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों? क्या यहाँ ओबीसी, कुशवाहा, यादव, अन्य पिछड़ों के है, तो क्यों 22 साल के अंदर 27% आरक्षण नहीं दे पाए? बताया मुख्यमंत्री जी वोट तो मांगना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ों की बात नहीं करना चाहते। दामोदर यादव भी यहाँ चुनाव मैदान में कह रहे हैं वो भी खेल बिगाड़ेंगे। देखिए, अब हर उम्मीदवार को, हर पार्टी को खड़ा होने का अपना हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मात्र कांग्रेस ही है जो दतिया में लड़ाई लड़ सकती है मजबूती के साथ। घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती को लेकर भी ये चर्चा है। अमूमन लोगों से जब बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए नहीं है, कोई किसी का साथ दे रहा है, कहीं कोई बीजेपी का कांग्रेस साथ दे रही है, कहीं कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उमंग सिंगार क्या देख रहे हैं? हालांकि आप अपनी तरह से कहेंगे बात को। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब टिकट की बात हुई तो सभी से राय ली गई, सबसे पूछा गया, तो सभी की सहमति थी, उसी अनुसार टिकट दिया गया। तो ये माने कि जनता वोट करेगी? 100 के 30 तारीख को मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल बेखौफ होकर जो डर के कारण वोट नहीं करती थी, खुल के वोट करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं डर भी है और प्रशासनिक सर्जरी का दुरुपयोग भी है, फिर दबाव है, डर है, मैं मानता हूँ, लेकिन जनता 30 को जब वोट करेगी, अब वहाँ उस मतदान पे तो डर रहेगा नहीं किसी का, तो निश्चित तौर से वोट होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल जनता समझदार हो गई और ये भी समझती है कि विकास तो रुक जाता है जब सत्ता नहीं होती है? तो विकास अभी भी रुका हुआ है, अभी भी क्या 2.5 साल के अंदर सरकार ने 22 साल की सरकार हो गई, 2.5 साल अभी नया हो गया। मोहन यादव जी और जनता से पूछो, संवाद कराओ, किसानों से संवाद कराओ, लेकिन वोट मांगेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेगी भाजपा। चलिए, मुद्दों की बात नहीं करेगी भाजपा, उमंग सिंगार कह रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं यहाँ चुनाव प्रचार में। अंतिम दौर का है और प्रयास दोनों दलों का होगा कि हम अपने पक्ष में करें, लेकिन मतदाता कई जगह मौन भी है और कुछ जगह खुलकर कुछ कुछ बोल रहा है, उसमें बहुत कुछ छिपा है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ दतिया।